अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ की आज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल्स करेंगे। इसमें पहले लोगार्थम पढ़ लेते हैं कि लोगार्थम क्या है। लोगार्थम कहाँ से बना है? हमारे पास दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के लोगार्थम बन गया। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो लोगोस और एरिथमोस को मिला के क्या बन गया? लोगार्थम बन गया। लोगोस का क्या मतलब है? रेशियो, और एरिथमोस का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल लोगार्थम की डेफिनेशन है कि दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाया लोगार्थम बन गया, और उन दो वर्ड्स का क्या मतलब है? रेशियो और प्रोपोर्शन को मिलाया तो लोगार्थम बन गया। ये सिंपल लोगार्थम की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि लोगार्थम ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताएं, तो वो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से आप लिखेंगे तो लोगार्थम ऑफ रियल नंबर हमें क्या बताता है? लोगार्थम ऑफ रियल नंबर हमें ये चीज़ बताता है कि एक नंबर को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें और एक नया नंबर बन जाए। फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, और अगर हमने 8 बनाना है इससे, तो हम इसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ लोगार्थम बताती है। और लोगार्थम की जनरल फॉर्म क्या है कि log bx इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? लोगार्थम की जनरल फॉर्म क्या है? log, यहाँ पे हम b लिखते हैं x इक्वल्स टू वाई। अब ये जो b है ना, ये हमारे पास क्या होती है? बेस होती है। ये क्या होती है? पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। ये एक्सपोनेंट होती है, और ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, मतलब कि बेस की कोई ना कोई पावर होगी, ठीक है, जिसको एक्सपोनेंट कह रहे हैं। इस तरह इक्वल्स टू रिजल्ट। इक्वल किसके आता है? ये चीज़ रिजल्ट के इक्वल आती है ना। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लोगार्थमिक फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास लोगार्थम की जनरल फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो इस तरह से बनती है कि बेस एक्सपोनेंट इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एग्जांपल 5 में क्या है कि कन्वर्ट करना है log 2 8 इज इक्वल्स टू 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? पहले तो इसको हम एज इट इज़ नोट करते हैं कि log हमारे पास 2 8 इज इक्वल है किसके? इस चीज़ के इक्वल। इसको हमने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इधर आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आती है? ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आती है, और ये रिजल्ट आता है। तो 2 की पावर 3 इक्वल किसकी आ जाएगी? रिजल्ट के। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। एग्जाम्पल 6 में क्या है कि कन्वर्ट करना है इस log फॉर्म को, हमने किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास असल में वैल्यू है। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं, और वो कन्वर्जन किस तरह से आती है? ये हमारे पास क्या होती है? बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होती है, ये रिजल्ट होता है। तो बेस एक्सपोनेंट इक्वल्स टू रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 7 में क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है कि log 525 इज इक्वल्स टू एक्स है। ये हमारे पास, इसको हम पहले क्या करेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाती है? ये हमारे पास बेस होती है, ये इसकी पावर होती है, और इक्वल किसकी आता है? रिजल्ट के। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये हमारे पास है 5 की पावर x। ठीक है, अगर आपके पास पावर में x आ जाती है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब कि आपको हर एक चीज़ जो सी है ना, इसकी बेस के इक्वल लेके आनी। मतलब अगर इसकी बेस 5 है ना, तो इक्वल के जो दूसरी साइड में इसकी भी हमने 5 बेस बनानी है। ठीक है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 5 सेम हो गए हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ इस तरह से आ जाती है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर्स भी क्या हैं? इनकी इक्वल हैं। यहाँ से हमने पावर्स को इक्वल किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इसके पार्ट 2 में भी क्या है? हमने इसमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या आती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ये बेस होती है, ये इसकी पावर होती है, और इक्वल किसकी आती है? इस चीज़ के रिजल्ट के। ठीक है जी, तो यहाँ से ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकल आई है, मतलब हमें ऊपर वाला कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ही यहाँ पे आ गई। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास 64 आएगा, और ये इसमें एक्स का आंसर आ गया। एग्जाम्पल 8 में क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, चाहे लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, आपको दोनों फॉर्म्स आनी चाहिए। तो वो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या होती है? लोगार्थमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है? इधर b आता है, x इज इक्वल्स टू a होता है। ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म होती है। और एक्सपोनेंशियल क्या होती है? ये हमारे पास बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होती है, और ये इसका रिजल्ट आता है। ठीक है,
इस तरह से है। तो जब हमारे पास सवाल ये गिवन है 3 की पावर 4 इक्वल है 81 के, तो इसको जब हम क्या करेंगे, लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम पहले स्टेटमेंट डाल देते हैं कि लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है। लोगैरिथमिक फॉर्म हमारे पास किस तरह से आती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोग आ गया, ये हमारे पास क्या है, बी है, तो ये हम नीचे लिखेंगे। जैसे आप लोगों ने इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। ये हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, ये पावर क्या होती है, ए होती है, ठीक है। और वो कहाँ पे आती है, इक्वल के दूसरे साइड में आती है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्या वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू होती है। मतलब ये हमारे पास पहले आप लोगों ने ये चीज़ जज करनी है कि हमारे पास ए बी सी क्या है, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्या है, बी है, 4 हमारे पास क्या है, ए है, और एक्स हमारे पास क्या है, 81 है, ठीक है। ये ए बी सी आपने चेक कर ली, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने इस वैल्यू में पुट कर देना है। बी की जगह पे 3 लिख दिया, एक्स की जगह पे 81 लिख दिया, और ए की जगह पे 4 लिख दिया। अब इसके पार्ट 2 में भी क्या है, लोगैरिथमिक फॉर्म निकालनी है। लोगैरिथमिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी जज कर लेते हैं कि क्या है। ये हमारे पास क्या होता है, ये वाली चीज़ आपने अपने सामने रखनी है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने ए बी सी निकाल लेनी है। यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, ये ज़ुबानी बात है, ठीक है। ये रफ़ क्या है, ये आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। और ए हमारे पास क्या है, ये ए है, ठीक है। और ये एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक हो गया। अब ये ए बी सी और एक्स, ये क्या है, ए बी और एक्स को आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो लोग किसकी होता है, इधर बी होता है, बी क्या है, 7 है, और यहाँ पे क्या आता है, एक्स आता है, 1 है, इक्वल किसके आता है, इसके, ए के, तो वो क्या है, 0 है। तो ये इसकी क्या आ गई, लोगैरिथमिक फॉर्म आ गई।